ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 1, छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। इस विषय में स्वामी जगदात्मानंद जी बताते हैं कि ईश्वर हमारे माता पिता एवं प्रिय सखा है और ईश्वर से अंतरंग संबंध हमारे जीवन के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। सबके संरक्षक। स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करके और सभी दुखों तथा परेशानियों के समय भगवान से सहारे के लिए याचना करके व्यक्ति न केवल निराशा के भार से अपितु जीवन की समस्त बाधाओं से मुक्त हो सकता है। जीवन की कठिनाइयों को उन परीक्षाओं के रूप में स्वीकार करना चाहिए जिन्हें भगवान हमारे आंतरिक बल की जांच करने के लिए हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ये कठिनाइयां हमारे चरित्र गठन करती हैं। छेनी पर हजारों प्रहार करने के बाद ही मूर्ति गढ़ी जाती है। भगवान भक्तवत्सल, कृपा सागर और दयानिधान हैं। भक्त की प्रार्थना यदि सच्ची हो तो वे उसे जरूर सुनते हैं और उसे उसकी इच्छित वस्तु तथा सुरक्षा प्रदान करते हैं। भगवान नाम का सतत जप करते रहने पर भक्त कभी भी उनके सहारे से वंचित नहीं होता। प्रार्थना, भजन तथा जप के द्वारा व्यक्ति को ईश्वर की रक्षा शक्ति में दृढ़ विश्वास विकसित करना चाहिए। हम में से अधिकांश लोगों का भगवान में विश्वास उतना ही छिछला है जितना उन बच्चों का जो बात की बात में भगवान के नाम की कसम खाते रहते हैं। ईश्वर में सच्चा विश्वास हो जाना सारी समस्याओं से छुटकारा पा जाने के समान है। यदि किसी का विश्वास निर्बल है तो उसे सबल करना संभव है, परंतु इस विश्वास को एक दिन में ही नहीं पाया जा सकता। यह बाजार से सब्जी खरीदने जैसा नहीं है। दीर्घ काल तक साधन, भजन, आंतरिक प्रार्थना, सत्संग और ईश्वर के कृपालब्ध तथा आध्यात्मिक अनुभूतियों से संपन्न संत महात्माओं के चरित्र का वर्णन करने वाले पवित्र ग्रंथों के अध्ययन से भगवान में विश्वास दृढ़ होता है। भगवान से प्रार्थना करने की शुरुआत करने के लिए हमें विश्वास के दृढ़ हो जाने तक की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। जैसे हम अपने आत्मीय प्रियजनों के पास जाकर उन्हें अपनी कठिनाइयों से अवगत कराकर उनसे सहानुभूति की अपेक्षा करते हैं, ठीक वैसे ही हम निर्जन में जाकर भगवान से बारंबार आंतरिक तथा अक्षुपूरित प्रार्थना कर सकते हैं। इससे निश्चय ही हमें काफी लाभ होगा। यह हमारे मन को सबल बनाएगा। कठिनाइयों के समय लोग विभिन्न मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते हैं और भेंट चढ़ाते हैं। यह लाभकारी अवश्य है, परंतु दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना करने पर प्रभाव महत्तर और परिणाम शीघ्र होगा। वर्तमान कठिनाई की तीव्रता चाहे जितनी भी हो, भगवान की असीम शक्तियों में विश्वास तथा आंतरिक प्रार्थना मन में प्रभुत बल का संचार करेगी। बिना विश्वास प्रार्थना बिना डाक टिकट लगे पत्र की तरह है और भक्ति शून्य प्रार्थना बिना पता लिखे पत्र के समान। विश्वास और तीव्र व्याकुलता से सराबोर प्रार्थना द्रुतगामी टेलीग्राम या ईमेल के समान है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।